तो गाइस बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया कनाडा में गाड़ी का खर्चा कितना आ जाता है, गाड़ी रखनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि गाड़ी का एक डिसीजन ऐसा है कि कनाडा में गाड़ी एक बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। खास करके सस्कैचुअन और मैनिटोबा ऐसे प्रोविंसेस में गाड़ी रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बिना बहुत मुश्किल आती है, बस सर्विस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो बच्चे पूछते हैं कि गाड़ी का खर्चा कितना है, और ये पता हो कि गाड़ी का मंथली खर्चा कितना हो, क्या वो गाड़ी अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। तो ये डिसीजन लेने के लिए आप ही के लिए आज ही एक वीडियो आई है, और इसीलिए ये वाली वीडियो मैं गाड़ी में भी बना रहा हूं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि गाड़ी का खर्चा कितना मंथली आता है कनाडा के अंदर। इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि कनाडा में डिफरेंट प्रोविंसेस में कितना आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट जो गाड़ियां हैं और डिफरेंट इंजन्स की गाड़ियां हैं और डिफरेंट ईयर्स की गाड़ियां हैं, उनका कितना इंश्योरेंस होता है और उनका कितना का खर्चा आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफरेंट प्रोविंसेस में इंश्योरेंस कितना है गाड़ियों का। पहले तो मैं ये बता देना चाहूंगा कि गाड़ी के मेन ही दो ही खर्चे हैं। जो अब आप गाड़ी यहाँ पे ले लेते हो कनाडा में, उसके मेन दो ही खर्चे हैं, जो कि है इंश्योरेंस और फिर उसके साथ है इंश्योरेंस के साथ आपका पेट्रोल या डीजल, राइट। तो यही दो मेन खर्चे होते हैं। इसके ऊपर आपका जो खर्चा होता है वो ये होता है कि लाइक मैकेनिकल या कोई मेंटेनेंस का इशू आ गया। बट ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि हर आफ्टर एवरी 7 to 8,000 किलोमीटर या 10,000, जो नई गाड़ियां हैं थोड़ी, वो 10-12 हज़ार किलोमीटर के बाद अपना ऑयल चेंज और फिल्टर चेंज करवा लिया करें, इंजन ऑयल चेंज। और जो थोड़ी ओल्डर गाड़ियां वो 5,000 या 8,000 किलोमीटर के बाद अपना ऑयल चेंज करवा लें। वो थोड़ा सा लाइक $10 to $50 या $100 हर अपने अपने हिसाब से हो जाता है। तो उतना खर्चा आ जाता है, वो इंक्लूड नहीं कर रहा मैं। मेन जो दो खर्चे हैं वो यही है कि आपका इंश्योरेंस और आपका पेट्रोल, राइट। अब हम प्रोविंस के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोविंशियल इंश्योरेंस कितना कितना है। तो सबसे ज्यादा जो इंश्योरेंस है वो आपको पे करना पड़ता है ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में। ये आपको 300 to 500 की रेंज में पे करना पड़ता है। इसके काफी रीजंस हैं कि वहां पे इतना इंश्योरेंस क्यों है। सबसे पहले तो लाइक वहां पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस कुछ ऐसी हैं, और दूसरे नंबर पे ये भी है कि वहाँ पे जो अगर आपका एक्सीडेंटल कवरेज करने की बात आ जाए तो वहाँ पे मैकेनिक रिपेयर बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इंश्योरेंस भी उस कारण महंगा है। वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंश्योरेंस भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा महंगा इंश्योरेंस आपको मिलता है ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में। जैसे मैंने कहा, 300 से लेके $500 के अंदर अंदर आपको पड़ जाता है एवरेज, ऑन एवरेज। और उसके बाद लाइक एवरेज प्राइसिंग अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की इन टर्म्स ऑफ प्रोविंशियल प्राइसिंग की, तो मैनिटोबा, सस्कैचुअन, क्यूबेक और अल्बर्टा, यहाँ पर एवरेज सी प्राइसिंग रहती है इंश्योरेंस की, जो कि वेरी करती है $100 से लेके $200 के बीच में। और थोड़ा सा लो से लेके एवरेज प्राइसिंग की बात करूं तो वो है बाकी प्रोविंस जो बचे हैं, न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर, न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोशिया। यहाँ पर प्राइसिंग रहती है $80 या $75 से लेके $200 तक। तो सबसे ज्यादा महंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओंटारियो और बीसी है। फिर बाद में एवरेज प्राइसिंग आ जाती है सस्कैचुअन, जहाँ की मैं खुद भी रहता हूँ, और अल्बर्टा, और फिर उसके बाद मैनिटोबा, क्यूबेक और बाकी सारे प्रोविंसेस में थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी लो है, राइट। और अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट गाड़ियां, उनका एक्सपेंस कितना है और उनका कितना खर्चा आ जाता है। सबसे पहले बात करता हूं कि जो एक हमारा पिकअप ट्रक है, रैम 1500, कनाडा में बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग पिकअप ट्रक्स चलाते हैं। तो रैम 1500 V8 इंजन वाला, जो कि 2021 ईयर वाला मेड है। और तो वो उसका जो इंश्योरेंस, मंथली इंश्योरेंस है सस्कैचुअन में, वो है $160 पर मंथ। और उसकी एवरेज 6 to 7 किलोमीटर पर लीटर, इतनी एवरेज वो देता है। तो अगर आपका विचार है खरीदने का पिकअप ट्रक, तो कुछ ऐसा सा आपका खर्चा रहेगा कि आपको 6 से लेके 7 की एवरेज मिलेगी किलोमीटर पर लीटर, और उसके बाद 160 आपको उसका इंश्योरेंस देना पड़ेगा।
और फिर मैं अभी बात करता हूँ 2023 एक एसयूवी गाड़ी की। ये तो पिकअप ट्रक हो गया, हम एसयूवी गाड़ी का भी बताते हैं। CX-5 माजदा CX-5 2023 अभी जस्ट निकाली हुई शोरूम से। तो उसका हमें इंश्योरेंस पड़ता है सस्कैचुअन में $150 पर मंथ। और ये V4 इंजन है, और ये V4 इंजन भी लाइक 2 लीटर वाला है, 2.5 लीटर वाला नहीं है। तो और इसकी एवरेज आपको पड़ेगी लाइक 9 to 10 किलोमीटर्स पर लीटर। तो एक एसयूवी CX-5 माजदा CX-5 एसयूवी, उसका आपको इतना का एवरेज मिलेगी, और उसका $150 पर मंथ इंश्योरेंस होगा। और अगर आप, अब हम थोड़ा सा अब नीचे नीचे चलते आ रहे हैं ईयरली, कि टोयोटा कैमरी 2017, उसकी आपको इंश्योरेंस पड़ेगी $125 पर मंथ। और उसकी वो आपको एवरेज रिलेटिवली सिटी के अंदर अच्छी दे देती है, 13 to 15 किलोमीटर पर लीटर, इतनी आपको एवरेज वो दे देती है। वो टोयोटा कैमरी का भी यहाँ पे V4 इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर निसान सेंट्रा 2010 उसकी बात करूँ, तो उसकी इंश्योरेंस आपको $101 या $105 पर मंथ, एग्जैक्टली 101 है पर मंथ, और इतनी आपको इंश्योरेंस पड़ती है। और फिर उसके बाद उसकी एवरेज आपको मिलेगी 9 to 11 किलोमीटर्स पर लीटर पर, मतलब उसका जो गाड़ी चलाने की सिटी के अंदर एवरेज है वो है 9 to 11 निसान सेंट्रा की। और इसके बाद अगर मैं बात करूं टोयोटा कैमरी 2000 ईयर मेड और V6 इंजन, क्योंकि V4 की बात कर दी है अभी, और V8 की भी मैंने बात कर दी है, और अभी V6 बच गया है। V6 की अगर बात करूं, इसकी इंश्योरेंस है $85 पर मंथ, और एवरेज 7 to 9 किलोमीटर्स पर लीटर, क्योंकि गाड़ी बहुत पुरानी है, इंजन भी V6 बड़ा है, तो एवरेज इसलिए कम है। वरना टोयोटा की गाड़ी और कैमरी गाड़ी यूजुअली ज़्यादा अच्छी एवरेज देती है चलाने के टाइम। और इससे अभी और थोड़ा पीछे चल जाऊँ, थोड़ा सा विंटेज कार के अंदर चल जाऊँ, क्योंकि कई लोगों को शौक होता है कि विंटेज गाड़ी रखनी है, बट उसके बारे में भी बता देता हूँ कि एक विंटेज गाड़ी जैसे कि कैडिलैक 1990 सॉरी, उसकी और इंजन है उसका V10 V8 भी नहीं, V10, क्योंकि विंटेज गाड़ियां पुराने टाइम की थोड़ी सी ऐसी ही थी। तो V10 इंजन, और उसका इंश्योरेंस तो बहुत सस्ता है, $60 पर मंथ है उसका इंश्योरेंस, बट वो एवरेज देती है आपको 3 से लेके 5 किलोमीटर पर लीटर। तो आप सोच समझ के ही लेना अगर आपका मन है। और ये गाड़ी काफ़ी हैवी भी है। तो विंटेज गाड़ियों का थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे जैसे ईयर मेरा कम होता गया, वैसे वैसे इंश्योरेंस का प्राइस भी कम होता गया। तो यहाँ पे कनाडा में यही सिस्टम है, जितनी आपकी पुरानी गाड़ी होती है उतना ही आपको सस्ता इंश्योरेंस पड़ता है, जितनी नई गाड़ी होगी उतना ही आपका इंश्योरेंस रिलेटिवली कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और आपको महंगा पड़ता है। तो जो अपनी कैमरी टोयोटा की है वो आपको एवरेज अच्छी देती हैं। और जितनी भी मैंने सारी एवरेज बताई हैं किलोमीटर्स पर लीटर, राइट, 1 किलोमीटर में कितने, 1 लीटर में कितने किलोमीटर्स गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हो, मैं सिटी के अकॉर्डिंगली बताई हैं। हाईवे में आप थोड़ा सा 2 या 3 प्लस कर सकते हो इन्हीं वैल्यूज़ के अंदर। तो मैं PDF भी शेयर कर दूंगा एंड में, और आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, मैंने सब लिखी हुई है ये वाली एवरेजेस। और क्योंकि हाईवे के ऊपर हर गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा देती है, कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, तो वहाँ पे एवरेज थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो बेसिकली ओवरऑल कनाडा में गाड़ी का यही 2 खर्चे होते हैं, आपके एक इंश्योरेंस का खर्चा होता है, और आपकी एक गाड़ी जो का पेट्रोल भरवाना है डे टू डे और या वीक टू वीक, उसका खर्चा होता है। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊं कि पेट्रोल कितना का लग जाता है, पेट्रोल का खर्चा कितना का आ जाता है, जस्ट ओवरऑल मैं अगर बताऊं, तो आई वुड से कि मैं एज अ स्टूडेंट और ज़्यादा अगर मैं कम्यूटिंग ना करूं, और अपनी कम्यूटिंग में सिटी के अंदर अपना जो आने जाना मेरा है लाइक वो मैं डिसेंट सा रखूं, ज़्यादा ना करूं, तो $100 में मेरा पेट्रोल का हो जाता है। और $100 कह लो, 101 $105 मेरी इंश्योरेंस है, तो मेरे को $200 मान के चलो। बट $100 जो मैं पेट्रोल का खर्चा ले रहा हूँ वो मैं लाइक बफर में ही ले रहा हूँ कि थोड़ा, मतलब वैसे मैं एग्जैक्ट नहीं ले रहा, $10-20 ज़्यादा ही मानो, मतलब वैसे तो 75-70 में हो जाता है, बट या तो इतना का खर्चा अभी करंटली आ जाता है। और बाकी मैंने आपको एवरेज बता ही दी है, तो हर एक की लाइक कम्यूटिंग डिफरेंट होती है, तो उस हिसाब से वो, इसलिए मैंने एवरेज कहा एवरेज बताना ही सही रहेगा, रैदर कि
मैं ये बताऊं कि इसका इतना है ना, मैं अपना तो बता ही दिया आपको कि कितना का एक स्टूडेंट का या नॉर्मल लाइक जो कह लो कि काम पे जॉब पे जाता है और या कह लो ग्रोसरी करनी होती है, जहाँ थोड़ी आउटिंग कर ली सिटी के अंदर ही 1 2 3 बार ना महीने के अंदर, जिन्होंने तो गेड़ियां मारनियां उन्होंने ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ऑब्वियसली पेट्रोल का खर्चा ਵੱਧ ही जाएगा। सो वो $50-100 ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿंटर के अंदर मेरी पंजाबी शुरू हो गई सी, बट एनीवेज विंटर के अंदर आपकी गाड़ी में लाइक हीटिंग सब चलाते हैं और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आप मतलब ऑन भी करके रखते हो, तो विंटर में एवरेज कम हो जाती है। जैसे हाईवे में मैंने 2-3 प्लस करने को बोला था, विंटर के अंदर आप 2-3 माइनस करके चलो, क्योंकि विंटर में गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल फूकती है। तो ऐसा ये पिकअप ट्रक के साथ है, एसयूवी के साथ भी है, और विंटर में आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी ऑन हो जाती है ना, हीटेड सीट्स और हीटेड वाइपर्स और हीटेड मिरर्स, ये सब चीज़ें वो भी पेट्रोल खाते हैं। तो ये सब चीज़ों का भी साथ में इंक्लूड कर लेना, तो खर्चा ऐसे वेरी करता है। तो प्रोविंस वाइज सबसे ज़्यादा महंगी इंश्योरेंस ब्रिटिश कोलंबिया ओंटारियो, मैंने आपको बताया क्यों है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस आपको पड़ती है। और फिर उसके बाद सबसे कम एवरेज आपकी गाड़ी, मतलब जितना बड़ा इंजन होगा उतनी ही कम आपकी गाड़ी एवरेज देगी। और पिकअप ट्रक्स की आपको एवरेज बता दी, एसयूवी की भी आपको एवरेज बता दी। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। और तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।